नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अश्विन मास यानी कुवार मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ने वाली जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने आप लोग के लिए एक पहले वीडियो डाल रखी है जिसमें आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। नहाए खाए से पारण तक के सभी जरूरी बातें बताई हूँ, लेकिन फिर आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देने हैं और आप लोग के नए नए प्रश्न रहते हैं, शायद आप लोग फुल वीडियो नहीं देखते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग ध्यान से एक एक बातें देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग के जीवन में भी बहुत सारे काम रहते हैं जिसको करने में हम वीडियो ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जो भी छोटी छोटी समस्या है वो सब इस वीडियो से दूर हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी लाभप्रद होगी। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी समृद्धि की आप लोग को मिलती रहेगी। दोस्तों, अश्विन मास के यानी कुवार मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से जीवित पुत्रिका का व्रत शुरू होता है। ये 3 दिनों का व्रत होता है। नहाए खाए से लेकर पारण तक में 3 दिन लग जाते हैं और ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें सरगी ली जाती है भोर में। पारण के दिन के भी नियम होते हैं, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं दान करना चाहिए, और सास जिनकी है वो किस प्रकार इस व्रत को करेंगे और सास जिनकी नहीं है वो क्या करेंगी। पहली बार आप लोग ये व्रत उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती हैं, तो ये सभी जरूरी नियम, कोरा साड़ी पहनेंगी कि नहीं, पीला सिंदूर लगा सकती हैं कि नहीं, तो ये सब छोटी छोटी आप लोगों की बातें हैं, क्योंकि पितृपक्ष में ये पड़ता है। तो जीवित पुत्रिका का व्रत कभी भी पितृपक्ष में ही पड़ता है, लेकिन ये एक जीव के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये अपने संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है दोस्तों। तो ये व्रत जब किसी की संतान हो जाती है, पुत्र हो चाहे पुत्री, तो एक भी साल छोड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए इस साल संतान हुआ और अगले साल 2 मास लग गया, मलमास लग गया, तब तो व्रत छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि ठीक है तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो कौन कौन इस साल ये व्रत रह सकता है? देखिए, जो लोग प्रेग्नेंट है वो नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग पीरियड में भी हैं वो भी नए सिरे से इस व्रत को उठा सकते हैं यदि संतान है तो। जिनकी संतान हो गई है और सूतक काल में भी अभी हैं, तब भी वो ये व्रत उठा लेंगी। छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए, और जिनके संतान नहीं वो नहीं उठाएंगे, जिनकी मतलब बेटी है वो भी इस व्रत को उठा लेंगी। तो समझ गए हैं कि सभी लोग इस व्रत को उठा सकते हैं। इस बार किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं है और कोई कारण इसमें सुनवाई नहीं होती है। छोटी सी भी गलती आपकी पाप बन जाती है। तो ये व्रत आप लोग जरूर शुरू से ही उठा लीजिएगा। दूसरी चीज कि जैसे इस बीच में कोरा साड़ी आप लोग पहनेंगी कि नहीं, तो देखिए, नियम तो है कि पितृपक्ष है तो कोरा चीज नहीं पहना जाता है, लेकिन जीवित पुत्रिका का व्रत है, इसलिए यदि आप लोग क्या नियम होगा कि कोरा साड़ी पे ये व्रत किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना संशय किए हुए, क्योंकि समृद्धि आप लोग को स्पष्ट जानकारी देती है। तो बिना संशय किए हुए आप लोग कोरा साड़ी हो, चूड़ी हो, सब कुछ पहन सकती हैं, कोई मतलब बाधा नहीं। एक चीज और है कि जैसे पितृपक्ष है तो पितृपक्ष में हमने बताया था कि कोई पीला सिंदूर नहीं लगाएगा। पूरे 15 दिन सुहागिन पीला सिंदूर ना लगाएंगी और ना देवी को चढ़ाएंगी। यदि देवी को चढ़ाएंगी तो ध्यान दें कि वो उंगली अपने मांग में न फेरे, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जब इस उंगली से लगाते हैं तो अपने मांग में वही फेर लेते हैं। तो यदि लाल लगाएंगे तब तो फेर लेंगे, लेकिन पीला लगाएंगे तो फेर नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं लगाइए। तो पितृपक्ष में जो ये जीवित पुत्रिका का व्रत पड़ता है, इसमें आप पीला सिंदूर स्वयं लगाइएगा, यानी कि सिंदूरा से अपने सिंदूर लगाया जाता है। तो या पीला सिंदूर के पैकेट से लगाइएगा, जैसे भी, लेकिन आप लोग लगा सकती हैं। इसमें जीवित पुत्रिका के व्रत में कोई दोष नहीं है। एक चीज और, महावर लगाएंगे कि नहीं, महावर भी लगाइएगा। जितना मतलब अच्छे से आप लोग तैयार हो सकती हैं तैयार हो जाया जाता है। जीतिया जो कि गले में धारण किया जाता है, यदि बच्चे की शादी होती है तब, या बच्चा पैदा होता है तब बनवाया जाता है। तो यदि नई संतान हो गई है तो बनवा कर धारण जरूर किया कीजिए। और ये जीतिया शाम को धारण नहीं किया जाता है, शाम को सिर्फ जीतिया माता को, जीतवाहन बाबा को चढ़ाया जाता है और सुबह में इसको धारण किया जाता है। तो ये सब बातें तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी, उससे पहले आप लोग को जरूरी नियम बता देती हूँ।
अब जिनकी सास है वो कैसे क्या करेंगी, देखिए जिनकी सास नहीं है वो बाल पर से नहाएंगी। और सुनिए, बाल पर से नहाना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल पर से नहाने पे कहा जाता है कि जो बाल से पानी टपकता है वही पानी से उनको तृप्ति मिलती है सास को। तो जो जिनकी सास नहीं वो बाल पर से नहाएंगे, और नहाने के बाद सिंदूर नहीं लगाया जाता है जिनकी सास नहीं है। वो अगले दिन पारण करने के बाद ही सिंदूर लगाती हैं। जब मतलब सास को टीक लेती हैं, सास को सब चढ़ा लेती हैं, तब जा करके अपने सिंदूर तेल लगा करके सास की विदाई करती हैं। पितृपक्ष के बीच में यही एक ऐसा दिन है जिस दिन तेल लगाकर सिंदूर लगा करके आप लोग रह सकती हैं और बाल वगैरह धुल सकती हैं, बाल को झाड़ भी सकती हैं। इसके अतिरिक्त नहीं, पितृपक्ष में ये सब चीजें वर्जित मानी जाती हैं। दूसरी चीज कि जिनकी सास हैं वो बाल पर से नहा भी सकती हैं, नहीं भी नहा सकती हैं, और वो सिंदूर लगाएंगी। जिस दिन व्रत रहेंगी उसी दिन सिंदूर लगाएंगी। तो बुधवार के दिन 26 सितंबर के दिन 25 सितंबर को आप लोग को व्रत रहना है, और 24 सितंबर को दिन है मंगलवार। आप लोग को उस दिन नहाए खाए का नियम करना है। तो देखिए मंगलवार है तो आप लोग सोचेंगे कि बाल धुलें कि नहीं। जब कोई विशेष तिथि पड़ जाती है तो जो वार होता है उसका मतलब खत्म हो जाता है। तो आज नहाए खाए रहता है तो आप लोग बिल्कुल बाल धुल सकती हैं। और बाल धुलने के बाद जो तिल का पत्ता होता है उसे थोड़ा अपना बाल में रगड़ करके तब धुला जाता है। ये तो सारे नियम आप लोग को बता ही चुकी हूँ। इसके बाद से आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और बिना लहसुन प्याज का आप लोग रात्रि में भोजन कीजिएगा। और आज तरुई के पत्ते की पूजा होती है। आप लोग जानते हैं कि पूरे पितृपक्ष तरुई का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो आप लोग क्या सब्जी खाते हो, कहीं कहीं तो मच्छी चावल खाए जाते हैं, तो मैं ये नियम नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, जो भी खाना खाइएगा उसमें घी रहता है, दाल में घी डाल करके, दही डाल करके। और जो शाम के समय पुआ बनाया जाता है, घर को गमकाया जाता है, कहा जाता है ना कि जो आप खाएंगे वही आपके सास को मिलेगा। तो अच्छे से आप लोग जो भोजन होता है वो सब बना करके अच्छे से खा लीजिएगा। और भोर में जो सरगी ली जाती है, सरगी 3:30 बजे से पहले ले लीजिएगा, और खुले में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सास को आप तरुई के पत्ते पर चढ़ाया गया रहता है वो चीज आ करके कौवे वगैरह खा लेते हैं तो संतुष्टि होती है। तो घर में नहीं, खुले आसमान के नीचे कीजिएगा। और हाँ, एक चीज का केयर कीजिएगा कि 3:30 बजे के पहले कर लीजिएगा, क्योंकि कौवे की बाग यदि सुन लेंगी तो व्रत आपका निष्फल हो जाएगा। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। यदि आप लोग को फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिएगा। इसके बाद से व्रत के दिन कुछ लोग कहते हैं कि दातुन किए बिना मन नहीं लगता है। तो जानती हैं, व्रत के दिन कभी भी आप लोगों को ना व्रत के दिन कुछ तोड़ा जाता है, ना काटा जाता है, ना छीला जाता है। ऐसे सब चीजें नहीं की जाती है। तो दातुन करेंगे तो उसको तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए अंगुली से आप लोग कर लीजिएगा। और रात्र में ही जब भोजन करने के बाद, जिस दिन नहाए खाए का नियम होता है, रात्र में भोजन करने के बाद आप लोग दातुन वगैरह कर लीजिएगा, ताकि अगले दिन सिर्फ अंगुली से करके कुल्ला वगैरह कर लीजिएगा। कुल्ला भी नहीं किया जाता है, लेकिन क्या करेंगे, मुंह मतलब अच्छा नहीं फील होता है, तो इसलिए कुल्ला कर लीजिएगा। ये बहुत कठिन व्रत है, 24 घंटे से भी ज़्यादा इसमें मतलब लोगों को बिना पानी का रहना पड़ता है। लेकिन अपने संतान के लिए, अपने संतान की उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ये व्रत किया जाता है। अपने पति और संतान के लिए, जितनी भी संतान है उनके नाम से भी जितिया का जो धागा होता है वो जरूर चढ़ाया जाता है। और जब पूजा पाठ हो जाता है तो पारण के दिन उनको पहनाया जाता है। पारण के दिन के भी नियम होते हैं, जो सुबह में खुले में पूजा किया जाता है, सास को सब कुछ चढ़ाया जाता है, जो उनको पसंद हो वो भी बनाकर चढ़ाया जाता है। और जो जाय होता है ना, हरी हरी, तो उसको आप लोग हर दिशा में फेंक करके और घोटा जाता है। कुछ लोग उसी को घोट करके पारण करते हैं, और कुछ लोग मतलब भोजन बना करके पारण करते हैं। तो ये चीज नियम आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। हम लोग के यहाँ जैसा कि नियम है कि जिस दिन हम लोग का नहाए खाए जितिया व्रत रहता है, उस दिन सुबह में मच्छी को देख करके दान किया जाता है। तो ये मैं यूपी का नियम बता रही हूँ। अब आपके तरफ क्या होगा, एक बार अपने यहाँ का नियम अवश्य देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से, और जब मतलब आप पारण कर लेंगे, ब्राह्मण को कुछ कच्चा सीधा अवश्य निकाल दीजिएगा।
जब आप पारण कर लेंगी तो अपने बाल को बांधेंगी, सिंदूर सिंदूरा से लगाया जाता है। पीला सिंदूर ऐसे भी लगा सकती हैं, जिनकी सास नहीं है वो भी, जिनकी सास है वो भी। और उसके बाद से हाथ पर में तेल लगा करके विदाई की जाती है। पितृपक्ष में यही 2 दिन है जिन पे महिलाएं खुल करके बाल वगैरह धुल सकती हैं। अब जो लोग पीरियड में हैं वो व्रत छोड़ देंगी, नहीं, व्रत किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है आपको। व्रत करके आप लोग पूजा पाठ किसी और से करा लीजिएगा, लेकिन व्रत मत छोड़िएगा पीरियड में। तो और श्रृंगार भी कर सकती हैं, सिंदूरा से सिंदूर भी पहन सकती हैं, कोई दोष नहीं है। तो पितृपक्ष में यही 2 दिन होता है जिस दिन आप लोग बाल धुल सकती हैं और पारण के दिन तेल लगा सकती हैं। इसके अतिरिक्त 15 दिन ना बाल धुला जाता है ना तेल लगाया जाता है। लेकिन अब समय बदल चुका है तो लोग बाहर वगैरह जाते हैं तो धुल लेते हैं, क्या करेंगे, ऐसे सब पोल्यूशन वगैरह के कारण धुल लेते हैं। तो ये थे व्रत के कुछ नियम। इसके अतिरिक्त भी यदि आपके कुछ प्रश्न होंगे तो अवश्य आप लोग पूछ लीजिएगा। क्या क्या चढ़ता है तो आप लोग जानते ही होंगे कि चीनी वाला जो लड्डू होता है वो चढ़ता है, सेव केला चढ़ाया जाता है, कोरा नया साड़ी भी लोग चढ़ाते हैं। तो एक बार तो ये मैं कहूँगी कि आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। अब लोग श्रीफल यानी नारियल जो पानी वाला होता है वो भी मतलब कहा जाता है कि जीव है तो वो भी चीज़ चढ़ाया जाता है, श्रीफल उसको कहा जाता है, तो उसको भी चढ़ाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग के यहाँ क्या क्या चढ़ाया जाता है। नई जितिया जो शाम को चढ़ाएंगे वो चढ़ा करके और सुबह में उसको धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त खरी तेल चढ़ाया जाता है तरुई के पत्ते पर, तो वो भी आप लोग अवश्य चढ़ा दीजिएगा। और कथा जरूर जीतवाहन भगवान का सुनिएगा, क्योंकि कथा बिना सुने ये सब व्रत पूरे नहीं होते। चाहे हरियाली तीज हो, हरितालिका तीज हो, जीत पुत्रिका का व्रत हो, कथा जरूर सुना जाता है 5 या 2, और सुनने के बाद ब्राह्मण को कुछ दान किया जाता है। तो अवश्य कथा सुनिएगा, चाहे मंदिर में सुने, चाहे अपने घर पे सुने, चाहे पढ़ के सुने, चाहे मोबाइल से सुने, जैसे भी कथा अवश्य सुनिएगा। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।